करीब 1.5 महीने के बाद दिल्ली के औद्योगिक इलाके फिर से खुल गए हैं। फिर से फैक्ट्रियों में मशीनें चलने लगी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के उफान के बाद 20 अप्रैल को लॉकडाउन दिल्ली पर लगा दिया गया था। कोरोना के मामले कम होने के बाद अनलॉक का पहला चरण आज से दिल्ली में शुरू हुआ है। दूसरी लहर में कोरोना लॉक होता दिखा तो दिल्ली अनलॉक होने लगी। आज से फैक्ट्रियों के शटर फिर से उठ गए, फिर से मशीनें चलने लगी, फिर से राजधानी के इंडस्ट्रियल एरिया में शोर शराबा शुरू हो गया। लॉकडाउन में जो कामगार घर लौट गए थे वो फिर से काम पर लौटने लगे। लगभग 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद राजधानी दिल्ली आज से अनलॉक होना शुरू हो चुकी है। तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीत विहार इलाके में। 1.5 महीने का लॉकडाउन एक बड़ी राहत, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो अब शुरू हो गई हैं। कितनी राहत मानते हैं? सर देखो, राहत तो है, देखो काम शुरू हुआ है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी तब तक राहत, पूर्ण रूप से राहत तभी मिल पाएगी जब दुकानें खुलेंगी। क्यों? दुकानें कौन सी? क्या आपको किस चीज़ की दिक्कतें जो हैं वो? सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शॉप से खुल जाए, बेशक एक शॉर्ट पीरियड में, कम टाइम में भी खुल जाए तो उससे भी राहत मिलेगी। रॉ मटेरियल मिल जाएगा? जी जी, रॉ मटेरियल। और सुबह से ही जब तमाम ठेकेदार और मजदूर भी पहुंचना शुरू हुए हैं, ये बताइए कि राहत मानते हैं? काम धंधा शुरू हो चुका है, 1.5 महीने बाद लेबर को भी पूरा मैनेज करना पड़ रहा था, कितनी राहत? सर राहत तो मिली है, लेकिन दुकान नहीं खुली है तो माल ही नहीं आ पा रहा, तो काम कहाँ से होगा? निर्माण कार्य तो हो नहीं पाएगा, आगे वही हाल रहेगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज से अनलॉक प्रक्रिया शुरू की है। पहले चरण में फैक्ट्रियों के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के काम को मंजूरी मिली है, लेकिन बाकी पाबंदियां 7 जून तक बनी रहेगी। मेट्रो भी 1 हफ्ते और बंद ही रहेगी। इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन खत्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। दूसरी लहर में कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार फूंक फूंक कर अनलॉक की ओर कदम बढ़ा रही है। मौजूदा छूट भी 1 हफ्ते के लिए ही है। अगर कोरोना के मामले में इजाफा हुआ तो इस फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा। शर्तों के साथ छूट तो दी गई, लेकिन लॉकडाउन की सख्ती भी बनी रहेगी। लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वालों को आवाजाही के लिए ई पास लेने होंगे। फैक्ट्री मालिकों को ई पास के लिए आवेदन करना होगा। फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट पर भी बिना कोरोना के लक्षण वाले कर्मचारियों और मजदूरों को ही अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसका भी ख्याल रखना होगा। दिल्ली के कारोबारियों को उम्मीद थी कि पहले चरण में बाजार भी खुलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की तरह सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को ही छूट दी गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहेगा, लेकिन इसके सामान कहां से आएंगे, क्योंकि हार्डवेयर की दुकानों को मंजूरी नहीं दी गई है। मेरा काम पत्थर घिसाई का है और मेरे अंदर में 6-7 लेबर मजदूर काम कर रहे हैं और मैं आया था बाबूजी के पास काम के लिए। अब ये कह रहे हैं कि आगे से दुकान ही नहीं खुली है, मैं पत्थर कहाँ से ला के दूँ, तुझे सामान कहाँ से ला के दूँ। इस वजह से हमारे लेबर मजदूर सारे आगे 1-1.5 महीने से खाली पड़े हुए हैं। अब फिर खाली बैठे रहेंगे जब तक दुकान नहीं खुलेगी, तो ना हमें आगे से पैसा मिलेगा और मैं ना इनको पैसे दे पाऊंगा। दिल्ली में 20 अप्रैल से ही लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में राजधानी को रोज करीब 600 करोड़ की चपत लगी। रोज खाने कमाने वालों का हाल भी बेहाल रहा। प्रवासी मजदूरों को भी घर लौटना पड़ा।
19 अप्रैल से 14 मई के बीच ही 8 लाख से ज्यादा मजदूर पलायन कर गए। दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल रोज केंद्र सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वैक्सीनेशन की कमी से निपटने के लिए अलग थ्योरी दी। हालांकि ये थ्योरी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पसंद नहीं आई। उन्होंने खट्टर पर फिर से हमला किया। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। वो ये कह रहे थे भाई इतनी जल्दी टीके क्यों लगा रहे हैं दिल्ली वाले, तो जल्दी टीके लगाएंगे तभी तो लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज़्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज़्यादा लोगों की जान बचेगी। तो अपने को तो जल्दी लगानी ही चाहिए, इसमें गलती क्या है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।